हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राज उमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू लेक्चर HP2 बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर का। डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है HP2 के अंदर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ये हम लोग स्टार्ट करें और इसमें 14 लेक्चर्स हो चुके हैं। ओके, तो आप कंटिन्यू सीरीज में देखो, पूरा समझ में आएगा लेक्चर वाइज। ठीक है, छोटे छोटे वीडियोस है, आप देख सकते हो। एक आराम से कभी भी फ्री टाइम मिला आप आराम से देख सकते हो, रिपीट करके भी देखते रहो जिससे आपके दिमाग में घुसते रहे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड्स एंड डाइपेप्टाइड्स एंड ट्राइपेप्टाइड्स मीन्स हम लोग देखने वाले कि कैसे ये प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन होता है। हम लोग ने पिछले वीडियो में क्या कवर किया, हम लोग ने कवर किया जैसे कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग अमीनो एसिड्स और लिपिड्स का एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। ओके, कैसे एब्जॉर्ब होते हैं। तो आपको पता होगा लिपिड वाला पार्ट अभी देखेंगे नेक्स्ट, मतलब अब भी देखेंगे थोड़े टाइम में। बाकी अमीनो एसिड्स का देख लेते कैसे क्या होता है। यहाँ लिखा है मोस्ट प्रोटीन्स आर एब्जॉर्ब एज अमीनो एसिड्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। याद रखना, तो अमीनो एसिड्स का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको पता होगा प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है। जो प्राइमरी होता है वो सीधा अमीनो एसिड सेल के अंदर जाएगा, एब्जॉर्प्टिव सेल के अंदर जाएगा एनर्जी का यूज़ करके, ATP का यूज़ करके। और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कोई और आयन के थ्रू ये अमीनो एसिड चले जाएंगे ATP ये सब का यूज़ करके। ये चीज़ है, वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो इसमें दोनों का एब्जॉर्प्शन दोनों प्रोसेस से होता है एब्जॉर्प्शन। इधर कोई अमीनो एसिड्स का सीधा जो पोर्ट है, मतलब सीधा एनर्जी का यूज़ करके एब्जॉर्प्शन होता है, या फिर बोल लो किसी आयंस के थ्रू हो जाता है इसका एब्जॉर्प्शन। तो ये चीज़ है, तो किसी का आयन का ग्रेडियंट है और उसके साथ वो एब्जॉर्ब हो गया, तो ये है। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू मेनली होता है अमीनो एसिड्स का एब्जॉर्प्शन। ये चीज़ का ध्यान रखना है। और लिखा है हाफ ऑफ द अमीनो एसिड्स, ये अमीनो एसिड प्रेजेंट इन द फूड एंड अदर हाफ कम्स फ्रॉम द बॉडी इटसेल्फ। मीन्स पूरे बॉडी में जो प्रोटीन है वो आया कहाँ से, एक तो फूड के थ्रू आता है, और वो ऑलमोस्ट आधा फूड की तरफ आता है और आधा जो भी डेड सेल्स हो गए, ठीक है, जो भी डेड सेल डाइजेस्टिव जूसेस के अंदर जो प्रोटीन्स है वो सब प्रोटीन्स या वहाँ से आ जाते हैं आधे। तो आधे वहाँ से, आधे फूड से, ये सबसे पूरा प्रोटीन हमारे बॉडीज में आ जाता है। और 95 से 98% तक प्रोटीन जो है फूड के अंदर वो हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं 98% तक। ठीक है, जो 2-3% है उसको हम लोग अगर नहीं एब्जॉर्ब किया तो वो फीसिस के थ्रू आ जाएगा बाहर। अब होता क्या है, ये वही सेम चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। जैसे सोडियम ग्लूकोज के साथ ट्रांसपोर्ट करता है, वैसे ही सोडियम और डिफरेंट आयंस अमीनो एसिड्स के साथ ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। प्लस अमीनो एसिड्स के खुद के भी ये चैनल्स होते हैं, एनर्जी का इस्तेमाल करके वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं एब्जॉर्प्टिव सेल के अंदर। ओके, अब ये सब जैसे अमीनो एसिड्स हो गए, मोनोसेक्राइड्स हो गए, एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ जाते हैं आपको पता होगा, लीवर के अंदर जाएंगे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के थ्रू। वो लीवर में जाएगा, लीवर उसको चेक करेगा, रेगुलेट करेगा कि क्या कोई माइक्रोब्स ये सब है कि नहीं, सही है कि नहीं, वो पूरा चेक करके फिर वो अपना ब्लड सर्कुलेशन में डाल देगा फूड, और वहाँ से हार्ट की तरफ, हार्ट से पूरे बॉडी के हर एक सेल्स के पास न्यूट्रिएंट्स पहुँच जाएंगे। तो ये पूरा होता है, ये याद रखना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरा एब्जॉर्प्शन है अमीनो एसिड्स का। ओके, आगे बढ़ते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स और बाइल सॉल्ट्स, तो ये होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स और बाइल सॉल्ट। अमीनो एसिड्स का कोई डाउट नहीं है, एकदम A to Z हर एक लाइन समझा। ठीक है, अब होता क्या है, ध्यान से सुना। अब कुछ यहाँ पर एक लाइन दिखा है, देखो फोर्थ पॉइंट देखो, एटलीस्ट वंस इम्पोर्टर वाला पॉइंट, वहाँ पर देखना, वहाँ पर क्या लिखा है ये वाला। अब ये वहाँ पर क्या लिखा है कि हमेशा अमीनो एसिड्स के फॉर्म में एब्जॉर्प्शन नहीं होता, डाइपेप्टाइड के फॉर्म में भी होता है, ट्राइपेप्टाइड्स के भी फॉर्म में होता है। लेकिन जैसे वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो एब्जॉर्प्टिव सेल्स है उसके अंदर जो डाइपेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड्स, वो फर्दर ब्रेकडाउन होकर अमीनो एसिड्स में बन जाते हैं, एक सिंगल अमीनो एसिड्स में बन जाता है। तो मेनली एब्जॉर्ब होना है अमीनो एसिड्स को, लेकिन अगर डाइपेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड्स ये सब एब्जॉर्ब हो गए तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं अमीनो एसिड्स में, किसके अंदर, वो एब्जॉर्प्टिव सेल के अंदर, या फिर सीधा अमीनो एसिड्स का एब्जॉर्प्शन हो सकता है। ओके, ये चीज़ है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स और बाइल सॉल्ट्स, वो पढ़ लेते हैं क्या होता है। ऑल डाइटरी लिपिड्स, आपको पता होगा ये सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। क्यों सिंपल डिफ्यूजन? क्योंकि लिपिड्स को डाइजेशन करने के लिए सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके लिए परमेबल होता है, तो सीधा उसके कोई चैनल की नीड नहीं है। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो भी डाइटरी लिपिड्स है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब एडल्ट्स के अंदर 95% लिपिड एब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर बाइल का सिक्रीशन अच्छे से हो जाता है। और लेकिन जो इन्फेंट्स है, ठीक है, जो चिल्ड्रन से, उसमें क्या होता है, जो बाइल्स का प्रोडक्शन उतना नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड भी कम होता है, 85% अराउंड। ओके, ये आपको इतना ध्यान रखना है।
अब जैसे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स का मतलब जिसमें वो जो फैटी एसिड्स की चेन होते हैं, आपको पता होगा लिपिड्स के अंदर ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स होते हैं, तो फैटी एसिड्स के अंदर बहुत सारे कार्बन के चेन्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर शॉर्ट फैटी एसिड चेन किसको बोलते हैं, यहाँ पर 10 से 12 कार्बन की चेन हो, ठीक है, फैटी एसिड्स में, तो ये वहाँ पर वो चीज़ आता है। दे कैन डिजॉल्व इन द वाटरी। अब छोटा सा फैटी ये एसिड्स के चेन है, मीन छोटा सा लिपिड ग्लोब्यूल है, मॉलिक्यूल है, वो सीधा क्या कर जाएगा, ये हमारे एनवायरनमेंट जो वाटरी एनवायरनमेंट इंटेस्टाइन का इंटेस्टाइन काइम का जो भी वाटरी एनवायरनमेंट है उसमें वो सीधा डिजॉल्व हो सकता है, और नॉर्मली छोटे छोटे मॉलिक्यूल डिजॉल्व हो सकते हैं। लेकिन अगर समझो कि लार्ज ये ग्लोब्यूल्स है, लार्ज बड़े बड़े फैटी एसिड्स के ग्लोब्यूल चेन है, तो उसमें क्या होगा, पहले उसका इमल्सिफिकेशन होगा, इमल्सिफिकेशन के बाद जो भी बाइल सॉल्ट है वो सराउंड कर देंगे हर एक ग्लोब्यूल के अराउंड और उसको सोल्यूबल बना देंगे और एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ये माइकल बनता है, ये देखो मिसल बोल सकते हो आप, मिसल जो बनता है यहाँ पर, मिसल क्या होता है, जो बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं, फैटी एसिड जो लिपिड है उसके अराउंड सर्कल कर लेते हैं और वो जो भी वाटरी एनवायरनमेंट है उसके अंदर वो डिजॉल्वेबल बना देते हैं उसको, अब वो सीधा एब्जॉर्ब हो सकता है। तो पर मिसल का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, ये ध्यान से सुनना, जो भी बाइल सॉल्ट से उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता, वो क्या होता है, जो भी अंदर का फूड है लिपिड वो एब्जॉर्प्टिव सेल के अंदर चले जाता है और वो जो बाइल सॉल्ट से वो बाहर ही रह जाता है सेल के, और वो फिर अनदर लिपिड के मॉलिक्यूल को फिर उसको घेरेगा, फिर उसको सेल के पास लाएगा और फिर लिपिड का एब्जॉर्प्शन होगा, फिर वो जो बाइल सॉल्ट से मिसल है वो फिर वापस से जाएगा, लिपिड को पकड़ेगा और फिर सेल के पास लाएगा। तो ये वाला प्रोसेस चलता रहता है। वंस फॉर्म द मिसल्स मूव फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ल्यूमेन टू द ब्रश बॉर्डर ऑफ द एब्जॉर्प्टिव सेल्स। At that point, large short फैटी एसिड चेन, लॉन्ग फैटी एसिड चेन, मोनोग्लिसराइड्स, ये सब क्या हो जाते हैं, मिसल्स के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं और ये मिसल्स एब्जॉर्प्टिव सेल्स के पास चले जाते हैं और ये मिसल्स बाहर ही रह जाते हैं और लिपिड्स सेल के अंदर चले जाते हैं। फिर जो बाहर रह गया है मिसल, वो मिसल जाएगा वापस से, दूसरा लिपिड को पकड़ेगा और फिर वापस से सेल के पास आएगा, सेल के अंदर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा लिपिड का, और फिर लिपिड, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम के थ्रू बताता हूँ, जैसे मान लो ये एब्जॉर्प्टिव सेल है और ये मिसल है और इसके अंदर क्या, ये लिपिड्स है, ये सब लिपिड्स है, ठीक है, ये वाले लिपिड्स है, येलो में लिपिड है, और फिर ये जाएगा इसके पास जाएगा और इसके अंदर ऐसे डिफ्यूज हो जाएगा और इसके अंदर का सारा लिपिड इसके अंदर चले जाएगा और ये फिर अगेन क्या बन जाएगा, ये जाएगा, फिर लिपिड्स को दूसरे लिपिड को पकड़ेगा और फिर ये ऐसा प्रोसेस होता रहता है। मिसल का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, सिर्फ उसके अंदर का जो भी प्रोटीन बोल रहा हूँ, लिपिड है, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था लिपिड का और प्रोटीन का डाइजेशन। वापस से देख लेते क्या है। अमीनो एसिड्स का डाइजेशन क्या होता है, वो सीधा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है, इसमें एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। ये डाइपेप्टाइड्स के भी फॉर्म में एब्जॉर्प्शन हो सकता है, बस होता क्या है, जो डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड्स है वो एब्जॉर्प्टिव सेल्स के अंदर जाके फिर कन्वर्ट होते हैं अमीनो एसिड्स में, या फिर सीधा अमीनो एसिड्स का भी एब्जॉर्प्शन हो सकता है। और ये दोनों ही प्रोसेस, हर पूरा अमीनो एसिड्स का प्रोसेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी दोनों प्रोसेस के थ्रू होता है, इधर एक आयन के थ्रू हो जाएगा साथ में, या फिर अकेले मीन्स खुद का एनर्जी का इस्तेमाल करके एब्जॉर्प्शन हो सकता है। और ये सीधा जाएगा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के लिवर के थ्रू, लिवर में जाएगा, लिवर से पूरा ब्लड में सर्कुलेशन हो जाएगा हार्ट के थ्रू। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड की। यहाँ पर मिसल का फॉर्मेशन होता है लिपिड का, जो बड़े बड़े ये लिपिड्स है वो एमल्सिफिकेशन करके छोटे छोटे ग्लोब्यूल बनते हैं और फिर उसका ये मिसल्स का फॉर्मेशन होकर वो एब्जॉर्प्टिव सेल के पास जाता है, फिर मिसल वापस से आता है, फिर ऐसे सब फंक्शन होता रहता है, ओके। तो ये पूरा चेन है। ये फैटी एसिड्स कैसे बनते हैं, लिपिड्स का फॉर्मेशन कैसा होता है, या एब्जॉर्प्शन कैसे होता है वो देख लिए, ओके। अब बात करते हैं इसमें जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं फैटी एसिड्स के, वो सॉल्यूबल हो जाते हैं हमारे इंटेस्टाइन के, लेकिन जो बड़े बड़े वो नहीं हो पाते, इसलिए उनका इमल्सिफिकेशन होता है, वो छोटे छोटे चीज़ों में कन्वर्ट होके देन वो मिसल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये याद रखना, लिपिड का सीधा मिसल्स के फॉर्मेशन के थ्रू होता है और इसमें कोई एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो सकता है, क्योंकि आपका पता है कि लिपिड मेम्ब्रेन क्या होता है, फॉस्फोलिपिड का बनाता है, लिपिड का ही बना होता है मेम्ब्रेन, तो उसमें कोई एनर्जी की नीड नहीं है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू लिपिड का एब्जॉर्प्शन हो सकता है, ठीक है। ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। तो बस इतना ही रखते हैं, बाकी एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विटामिन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इतना ही रखते हैं, इतना रीड करो, नोट्स बना लो और बस वीडियो समझे कि नहीं बताना कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।